स्लाइस, स्ट्रिंग में भी स्लाइस का फंक्शन मौजूद है जो कि आपकी स्ट्रिंग के कुछ पर्टिकुलर पोजीशन पे जो करेक्टर्स आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में से वो आपको रिटर्न करेगा। एरे में भी हमने देखा था स्लाइस, वो एरे में आप एरे के जितने इंडेक्सेस बताएंगे स्टार्टिंग और एंडिंग उतने इंडेक्सेस उठाकर एक नई एरे रिटर्न कर देता है। स्ट्रिंग में जब आप स्लाइस यूज़ करेंगे तो आप एरे स्ट्रिंग के करेक्टर्स की पोजीशंस बताएंगे, तो आप जो इंडेक्स स्टार्ट और एंड इंडेक्स बताएंगे उतने करेक्टर्स उठाकर वो आपको एक नया स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा 1,6, 6 एक्सक्लूसिव है एग्जैक्टली जैसे हमने एरे में भी देखा था, तो 1 2 3 4 5 ये करेक्टर्स आपको इन इंडेक्सेस पे जो करेक्टर्स होंगे उनको पिक करेगा और आपको रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रिंग है हेलो, HELLO हेलो, आपने कहा करेक्टर लेकर आओ 1,3, तो 1 पर है E और 3 पर है L, तो 1 और 2 उठा के ले आएगा, 3 स्किप कर देगा क्योंकि 3 एक्सक्लूसिव है, तो 1 और 2 का मतलब है E और L उठाकर आपको रिटर्न कर देगा। तो आप स्लाइस के फंक्शन को एरे से स्ट्रिंग से स्लाइस के फंक्शन को स्ट्रिंग से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से आप वैल्यूज़ पिक करेंगे और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं पहले उसको एक्सट्रैक्ट करें और फिर एक्सट्रैक्टेड पार्ट पे कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। यह आप एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड और फिर आप कह रहे हैं वार b इक्वल्स टू a डॉट स्लाइस 6,9, हेलो वर्ल्ड 11 करेक्टर्स हैं। अब आप कह रहे हैं कि 6,9 तक करेक्टर्स उठा के ले आओ। अगर आप देखें तो H 0 पर है, E 1, L2, L3, O 4, 5 पर स्पेस है और 6 पे W है। आप कह रहे हैं 9 तक लेकर आओ, तो 6, 7, 8 और L है 9 वर्ल्ड का, क्योंकि 9 एक्सक्लूसिव है तो ये 8 तक उठाएगा तो WOR पिक करेगा और आपको रिटर्न कर देगा। तो आप स्लाइस के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के पर्टिकुलर पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक और एग्जांपल देखें, हेलो वर्ल्ड a डॉट स्लाइस 6, अगेन ये क्या कर रहा है कि आप कह रहे हैं 6 से इंडेक्स पिक करना शुरू करो, स्ट्रिंग के पोर्शन को पिक करना शुरू करो, 6 से पिक करो और आगे के तमाम करेक्टर्स पिक कर लो। तो ये वर्ल्ड से पिक करेगा, W से पिक करना शुरू करेगा और आगे के तमाम एलिमेंट, तो इसका मतलब पूरा वर्ल्ड पिक करके ले आएगा। इंडेक्सेस आप, क्योंकि स्ट्रिंग में भी तमाम करेक्टर्स इंडेक्सेस पर मौजूद होते हैं करेक्टर्स की एरे के तौर पे, तो आप तमाम करेक्टर्स को इंडेक्सेस से एक्सेस कर सकते हैं और आप इंडेक्सेस की बेस पे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस वक्त आपने स्लाइस के फंक्शन के थ्रू जब आपने 6 पास किया तो 6 ऑनवर्ड्स पूरा उठा के ले आएगा। जब हमने 6,9 पास किया था तो 6 से 8 तक के करेक्टर्स उठा के ले आया था। ये एक और एग्जांपल है, इसमें हमने इंडेक्सेस नेगेटिव यूज़ किए हैं। इस एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल में var a इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। अब अगर आप नेगेटिव इंडेक्सेस की बात करते हैं तो नेगेटिव इंडेक्सेस का मतलब ये है कि आप फ्रॉम द एंड ऑफ स्ट्रिंग आप काउंटिंग करना चाह रहे हैं कि करेक्टर्स आइडेंटिफाई करना है या करेक्टर्स रिमूव करना है, करेक्टर्स जो पिक करना शुरू करे वो एंड से करे। तो आपका जो हेलो वर्ल्ड है उसमें जो D आखिर में है वो -1 इंडेक्स पर होगा, जो L है वो -2 पर है, R -3 पर है, O -4 पर है, W -5 पर है और इस तरीके से बैकवर्ड जा रहा है। जब आप A डॉट स्लाइस कॉल कर रहे हैं -5 -2, तो आप कह रहे हैं -5 से पिक करो और -2 तक जाओ। तो -5 का मतलब है W, क्योंकि W -5 पर मौजूद है, और उससे -2 तक जाओ तो -2 है आपका R, तो इसने WOR रिटर्न कर दिया। तो आप नेगेटिव इंडेक्सेस भी कर सकते हैं जो कि इतना यूज़फुल नहीं होंगे, कोई डिफरेंट ऐसी स्पेसिफिक रेयर सिनेरियो हो सकता है जिसमें आप नेगेटिव फॉर्मेट में जाना चाहें, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। आपकी जो स्ट्रिंग है वो 0 से लेंथ तक चलता है, तो हेलो वर्ल्ड 0 से 11 है। अगर इसी को आप नेगेटिव इंडेक्सेस में काम करेंगे तो इसका मतलब आप बैक एंड से, स्ट्रिंग के एंड से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, तो -1
-2 -3 -4 वो एंड पर माइनस से चलेगा। तो आपका 5 जो है वो W है वो -5 पे मौजूद है और L जो है वो -2 पे मौजूद है, तो उससे पहले तक WOR उसने पिक करके आपको रिटर्न कर दिया।